राधे कृष्ण प्यारे दोस्तों, आप सभी भक्तों का हमारे आध्यात्मिक मंच आराधना तथ्य पर हार्दिक अभिनंदन है। यह स्थान केवल वाणी का नहीं बल्कि उस श्रद्धा का प्रतीक है जहां हर उच्चारण में श्री कृष्ण की ममता झलकती है और हर कथा मन की गहराइयों को छू जाती है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों में कृष्ण के वचन दीप बनकर मार्ग दिखाएं, तो हमारे इस भक्ति यात्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रद्धा पूर्वक इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में श्रद्धा के साथ एक बार लिखें, जय श्री कृष्णा। आपकी यह भावना इस संसार में प्रेम, भक्ति और शांति का संदेश फैलाएगी। तो आइए मन को शांत करें और आत्मा को जागृत करें, क्योंकि अब प्रारंभ होती है आज की हमारी आध्यात्मिक कथा। जिंदगी में अगर तुम कमजोर रह गए तो दुनिया तुम्हें सिर्फ एक मोहरा समझेगी। मोहब्बत, रिश्ते, दोस्ती, समाज, सबके पीछे एक अदृश्य गणित है और उस गणित में तुम्हारी भावना नहीं, तुम्हारी उपयोगिता देखी जाती है। जो इंसान भीतर से टूटा होता है वो दूसरों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यही दुनिया उस टूटे हुए दिल को और चकनाचूर करने में देर नहीं लगाती। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे मन में आत्मबल नहीं तो दुनिया तुम्हारे अस्तित्व को निगल जाएगी। दया करना सीखो, पर खुद को कमजोर मत बनाओ। लोगों के दर्द में भागीदार बनो, पर खुद को उनकी सीढ़ी मत बनने दो, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग वही करते हैं। पहले तुम्हारा भरोसा लेते हैं, फिर तुम्हारी पीठ पर चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जब तक तुम उनके काम आते हो तब तक तुम्हारी अहमियत है, पर जिस दिन तुम ना कह दोगे उसी दिन से तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए खत्म हो जाएगा। यह संसार माया है और माया में सब कुछ चलता है, पर भावना नहीं। भावुक बनो पर मूर्ख नहीं। दिल रखो पर रीढ़ की हड्डी भी रखो, क्योंकि बिना रीढ़ के प्रेम भी अपमान बन जाता है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, करुणा अच्छी बात है, पर यदि वह कर्तव्य के आड़े आए तो वह पाप बन जाती है। आज भी यही बात लागू होती है। अगर तुम बार बार लोगों के लिए झुकते जाओगे तो वो तुम्हारे झुकने को आदत बना लेंगे। तुम्हारे त्याग को लोग तुम्हारी मजबूरी मानेंगे, और जब तुम खड़े होना चाहोगे तो यही लोग तुम्हें गिरा हुआ दिखाएंगे। मजबूत बनो ताकि तुम नहीं कह सको। मजबूत बनो ताकि तुम अकेले चल सको। मजबूत बनो ताकि जब लोग तुम्हें छोड़ दें तब भी तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ खड़ा हो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय होता है, और जिस दिन तुमने अपने भय को हरा दिया उसी दिन तुमने पूरे संसार को जीत लिया। दुनिया सिर्फ उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करता है। तुम जितना खुद को नकारोगे दुनिया उतना ही तुम्हारा मोल घटा देगी। इसलिए सबसे पहले खुद को महत्व दो, खुद की सीमाओं को पहचानो और समय समय पर ना कहना सीखो, क्योंकि जो हर वक्त हाँ कहता है वो एक दिन खुद के अस्तित्व से ना कर बैठता है। आज जो लोग तुम्हें याद कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कल तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने आएंगे। इसलिए स्पष्ट रहो लेकिन सख्त भी रहो, मृदु बनो पर अडिग रहो। कृष्ण के जीवन से सीखो, वो प्रेम के प्रतीक हैं, पर जरूरत पड़ने पर रणभूमि में सुदर्शन भी घुमा सकते हैं। हर समय शांति नहीं होती, कुछ समय युद्ध के लिए भी होना पड़ता है। हर रिश्ता मधुर नहीं होता, कुछ रिश्ते विषैले भी होते हैं, और इन विषैले रिश्तों को पहचानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। मजबूत व्यक्ति माफ करता है पर बार बार नहीं झुकता। वो मोह करता है पर अंधा नहीं होता, क्योंकि कृष्ण स्वयं सिखाते हैं, प्रेम में भी विवेक आवश्यक है। अपने जीवन को खुद नियंत्रित करो, वरना कोई और इसे अपने फायदे के लिए मोड़ देगा। लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तब वही लोग तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो, भले ही अकेले क्यों न रहना पड़े, क्योंकि जो अकेले चलना जानता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को जीतता है। कृष्ण ने भी गीता के आरंभ में यही कहा था, उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारा युद्ध तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आज तुम्हारे साथ कोई खड़ा है, ये जरूरी नहीं कि कल भी वहीं खड़ा रहेगा। लोगों की भावनाएं मौसम की तरह बदलती हैं, और अगर तुम मौसम के भरोसे रहोगे तो हर बार भीगते रहोगे। इसलिए स्वयं को छत बनाओ, मजबूती से जियो, ताकि जब समय तुम्हें आजमाए
तुम हार मानने की बजाय और निखर कर बाहर निकलो। हर बार अपने घाव दिखाना बंद करो, क्योंकि दुनिया मलहम नहीं लगाएगी बल्कि नमक छिड़क देगी। कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें तकलीफ दे तो उससे दूर हो जाओ, न कि खुद को तोड़ो। यह जीवन तुम्हारा है, इसका नियंत्रण भी तुम्हारे ही हाथ में होना चाहिए। और अंत में बस इतना समझ लो, जो खुद को खो देता है वही दुनिया के हाथों बर्बाद होता है, और जो खुद को जान लेता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कृष्ण की बात याद रखो, जो अपने आत्मस्वरूप को जान लेता है उसे संसार की चालाकियां छू भी नहीं सकती। अगर तुमने खुद को मजबूत नहीं बनाया तो ये दुनिया तुम्हें मोहरों की तरह चलाएगी। जब तक तुम चुप रहोगे, लोग तुम्हारे सिर पर चढ़कर चलेंगे और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मबल को नहीं पहचानता उसका निर्णय भी कोई और करता है। दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, यहां केवल वही सुना जाता है जो ऊंची आवाज में बोलता है और खुद के लिए खड़ा होता है। अगर तुमने खुद के लिए सीमा नहीं खींची तो लोग तुम्हारे अस्तित्व को मिट्टी बना देंगे। जो हर बार झुकता है उसकी रीढ़ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो हर बात सहता है वो अपने ही हाथों खुद का सम्मान गिरा देता है। लोग वहीं तक साथ देते हैं जहां तक उनका मतलब पूरा होता है। एक बार जब तुम उनकी जरूरतों से बाहर हो जाओ, तब तुम्हारे होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जरूरी है कि पहले खुद को जानो, फिर ही दूसरों के लिए जियो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब करुणा कर्तव्य के बीच आ जाए तो युद्ध जरूरी हो जाता है। यह जीवन भी एक रणभूमि है। अगर तुमने अपने निर्णय खुद नहीं लिए तो कोई और तुम्हारे नाम पर अपनी गाथा लिख देगा। कभी कभी खुद के लिए सख्त होना जरूरी होता है, क्योंकि जो हर वक्त हां कहता है वो खुद से कभी ना नहीं कह पाता। जो हर बार दूसरों के लिए खुद को काटता है वो धीरे धीरे खुद के अस्तित्व को ही खो बैठता है। सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें उतना ही याद रखते हैं जितना तुम उनके मतलब के हो। अगर तुम टूट भी जाओ तब भी किसी को परवाह नहीं होगी, जब तक तुम्हारा फायदा उन्हें न मिले। लोगों की नजरों में बने रहना है तो पहले खुद की नजरों में ऊंचा उठो। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है वो एक दिन दूसरों की दया पर जीने लगता है। कृष्ण की शिक्षा यही है, स्वधर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। दूसरों की सेवा करो पर खुद के साथ अन्याय मत होने दो। हर रिश्ता, हर जुड़ाव तुम्हारी ऊर्जा लेता है, पर सवाल यह है, क्या वो तुम्हारे आत्मबल को लौटाता है? अगर नहीं तो खुद को उस स्थान से हटा लो जहां तुम्हारा सम्मान खो रहा है, क्योंकि जो जगह तुम्हें बार बार तोड़े वहां रुकना खुद से बेईमानी है। यह जीवन तुम्हारा है, इसका हर क्षण, हर निर्णय तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। कभी किसी की सहानुभूति की उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग तुम्हारी कमजोरियों को हथियार बना लेते हैं। जो तुम आज चुपचाप सह रहे हो वो कल तुम्हारी पहचान बन जाएगा। इसलिए बोलो तब जब जरूरी हो, खड़े हो तब जब न्याय की मांग हो, और पीछे हटो तब जब खुद को खो देने का डर हो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही करता है जो उसके भीतर चलता है, इसलिए भीतर से मजबूत बनो। तुम्हारा मन अगर सशक्त है तो बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सीमाएं, यही तुम्हारी शक्ति है। हर बार माफ करना महानता नहीं होती, कभी कभी रेखा खींच देना भी जरूरी होता है। जो हर गलती को नजरअंदाज करता है वो एक दिन खुद को ही धोखा देता है। दूसरों को अवसर दो पर बार बार खुद को कुर्बान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को मिटा देते हो तब दुनिया तुम्हारे नाम को भी भुला देती है। जो खुद से प्यार करता है वही सच्चे अर्थों में दुनिया से जुड़ सकता है, वरना तुम बस एक साधन बन जाओगे, इस्तेमाल होने के लिए। इसलिए पहले खुद को जानो, फिर किसी और से अपेक्षा रखो। खुद से संवाद करो, खुद को सहेजो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब दुनिया तुमसे सब छीन लेगी तब भी तुम्हारे पास एक चीज होनी चाहिए, स्वयं की पहचान। जो व्यक्ति खुद को पहचान गया उसे कोई हरा नहीं सकता। कृष्ण ने यही सिखाया, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हें महत्व नहीं देगा। अगर ये बात कड़वी लगे तो याद रखो, सत्य हमेशा मीठा नहीं होता, पर वही जीवन को दिशा देता है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो,
कमजोर नहीं बनोगे, हर बात नहीं सहोगे, अपनी हदों को जानोगे, अपनी आत्मा को सम्मान दोगे। और जो भी रिश्ता, बात या व्यक्ति तुम्हें तोड़ता है उससे दूरी बनाओगे, क्योंकि कृष्ण भी यही कहते हैं, कभी कभी मोह से दूरी ही आत्मा की रक्षा होती है। इस दुनिया में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लोग उन्हें बस तब तक सहारा देते हैं जब तक वो उनके किसी काम के होते हैं। जैसे ही तुम्हारा उपयोग खत्म होता है वैसे ही लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। जब तुम अपनी भावनाओं को बिना सोच समझ के बांटते हो तो लोग तुम्हें भावुक नहीं बेवकूफ समझने लगते हैं। जब तुम बिना थके सबके लिए खड़े रहते हो तो लोग मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई दर्द नहीं है। जब तुम बिना शर्त सबके साथ होते हो तो कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे भीतर क्या तूफान चल रहा है। दुनिया तब तक तुम्हें समझती है जब तक तुम उसे फायदा पहुंचाते हो। इसलिए प्रेम करो लेकिन सीमाओं के साथ, दया करो लेकिन विवेक के साथ, मदद करो लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। और सबसे जरूरी बात ये कि पहले खुद के साथ न्याय करना सीखो। जो व्यक्ति बार बार चुप रहता है वो धीरे धीरे खुद के भीतर सड़ने लगता है। लोग उसकी चुप्पी को उसकी स्वीकृति मान लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो उसे रोकने के लिए आवाज उठाओ। कृष्ण ने कभी अधर्म को चुपचाप सहन नहीं किया। उन्होंने हर बार अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर यह बताया कि प्रेम और युद्ध दोनों एक ही जीवन का हिस्सा हैं। जब प्रेम से बात न बने तो तटस्थ रहो, और अगर तटस्थता से भी बात न बने तो खुद को शस्त्र उठाने से मत रोको, क्योंकि आत्मसम्मान हर इंसान की पहली जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बार बार गिराता है वो धीरे धीरे अपनी आत्मा को खो देता है। अगर तुम बार बार खुद को मिटाकर लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते जाओगे तो अंत में तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। कृष्ण कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब इंसान खुद को ही छोटा समझने लगता है। तुम जो हो, जैसे हो, उस रूप में पूर्ण हो। लेकिन अगर तुम खुद ही खुद को दूसरों से कमतर मानने लगो तो दुनिया भी तुम्हें तुच्छ समझने लगेगी। जो खुद की कद्र नहीं करता वो दूसरों की नजरों में भी कद्र खो देता है। इसलिए पहले खुद की पहचान बनाओ, खुद के जीवन के नियम तय करो और दूसरों की जरूरत बनने से पहले अपनी सीमाएं बनाओ, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं होती। यहां हर रिश्ता तब तक चलता है जब तक उसमें फायदा होता है। तुम जिनके लिए आज सब कुछ छोड़ रहे हो जरूरी नहीं वो कल तुम्हें याद भी रखें। इसलिए वो काम करो जिससे कल तुम खुद को गर्व से देख सको। दूसरों की उम्मीदों पर मत जियो, खुद की अंतरात्मा से पूछकर निर्णय लो। जब तुम खुद को समझने लगोगे तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। याद रखो, जो स्वयं में पूर्ण होता है उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जो अपने भीतर स्थिर होता है उसे कोई डिगा नहीं सकता, और जो अपने आत्मबल से जुड़ा होता है वो कभी भी परिस्थिति के अनुसार खुद को मोड़ता नहीं। मजबूरियां इंसान को झुका सकती हैं, लेकिन सिर्फ वही झुकता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता। कृष्ण की यही गीता सिखाती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यानी अपने मार्ग पर अटल रहो, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो, पर किसी और की राह अपनाकर खुद को मत खो। अगर आज तुमने खुद की आवाज नहीं सुनी तो कल तुम खुद को अनजान लगोगे। इस संसार में लोग आते हैं, समय बिताते हैं और चले जाते हैं, पर जो सबसे बड़ा अपराध होता है वो यह कि तुम खुद को उनके हाथों बदल देते हो। खुद की कीमत जानो, वरना लोग तुम्हें सस्ते में खरीद लेंगे। हर बार हंसना अच्छा नहीं होता, कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। जो लोग तुम्हारे ना को नहीं समझते वो तुम्हारे हाँ की भी कद्र नहीं करते। इसीलिए खुद को इतना समझो कि तुम दूसरों की नजर से खुद को देखने के आदी न बनो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को उनकी निगाहों से देखना शुरू किया उसी दिन तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। याद रखो, कृष्ण ने कभी किसी के कहने से निर्णय नहीं लिया, उन्होंने हर निर्णय अपने विवेक से लिया। आज तुम्हें भी यही करना है। लोग तुम्हारे त्याग की सराहना नहीं करते, लोग उस त्याग का लाभ उठाते हैं। लोग तुम्हारे शांत स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं और फिर तुमसे वही करवाते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम खुद तय करो कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब जुड़ना है और कब दूरी बनानी है। हर रिश्ता नहीं निभाना चाहिए, हर वादा जरूरी नहीं होता और हर व्यक्ति तुम्हारे सम्मान के योग्य नहीं होता। कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि हर युद्ध से भागना अधर्म होता है।
कुछ लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं क्योंकि वो तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। इसलिए अगर जीवन में ऐसे लोग आ जाएं जो बार बार तुम्हें छोटा दिखाएं, तुम्हें इस्तेमाल करें, तुम्हारे त्याग का मजाक बनाएं, तो उनसे दूरी बना लेना ही धर्म है। तुम ईश्वर के अंश हो और ईश्वर कभी कमजोर नहीं होता। फिर तुम क्यों हो? अगर तुम में आत्मा है तो तुम में आत्मबल भी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर तुमने खुद को समय रहते मजबूत नहीं बनाया तो लोग तुम्हें हर उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहां उन्हें खुद खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। इस दुनिया को सिर्फ दो तरह के लोग चाहिए, एक जो आदेश दे और दूसरा जो आंख बंद करके सब कुछ सह ले। अगर तुमने अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचाना तो दुनिया तुम्हें ऐसा बनाएगी जैसा वो चाहती है। तुम्हारे विचारों को दबाया जाएगा, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया जाएगा और तुम्हारे मौन को तुम्हारी मंजूरी समझ लिया जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता वह धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देता है। लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी सहनशीलता को मूर्खता मानेंगे और तुम्हारी मदद को अपना अधिकार समझेंगे। जब तक तुम उनके काम आओगे तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, और जिस दिन तुम थक कर बैठोगे वो तुम्हारे बदल जाने की शिकायत करेंगे। इसलिए तय कर लो कि तुम कब तक दूसरों के सहारे पर जियोगे, कब तक बिना जवाब दिए खुद को घुटनों पर रखोगे। ये समाज सिर्फ सफल लोगों की पूजा करता है, और जो हर बार हार मान लेता है उसे दया से भी दूर रखा जाता है। जो व्यक्ति खुद के मूल्य नहीं पहचानता, दुनिया उसे मिट्टी की तरह रौंद देती है। बार बार झुकने वाला इंसान एक दिन सबके पांव की धूल बन जाता है, और जब तुम्हारा सम्मान खत्म होता है तब तुम्हारा अस्तित्व भी बेकार लगने लगता है। इसीलिए कृष्ण की वाणी तुम्हें चेतावनी देती है, दया तब तक पुण्य है जब तक वो तुम्हारे आत्मसम्मान को न छुए, पर जब तुम खुद को दूसरों की प्राथमिकता बनाने की कोशिश में खुद को मिटा रहे हो तब तुम्हारा मौन भी पाप बन जाता है। रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को खोकर नहीं, प्रेम करो लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि जो लोग बार बार तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं उन्हें सीमाएं नहीं समझ आती जब तक तुम उन्हें दिखाओ नहीं। ये कटु सत्य है कि लोग तुम्हारी सादगी से नहीं डरते, वो तुम्हारी सीमा न होने से लाभ उठाते हैं। हर बार की चुप्पी उन्हें और अधिक अधिकार देती है, और फिर वो तुम्हारे भरोसे को जंजीर बना देते हैं। अगर तुमने अपनी सीमाएं नहीं बनाई तो लोग तुम्हारे सिर पर तख्त बिछाकर बैठ जाएंगे। जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं वो कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझेंगे, और जो तुम्हारे आंसुओं की वजह होते हैं वो तुम्हारी हंसी में शरीक होने का ढोंग करेंगे। इसीलिए याद रखो, जीवन तुम्हारा है और इसे दिशा देने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर तुमने अपने मन, विचार और आत्मा को अनुशासित नहीं किया तो कोई और तुम्हें अपने फायदे की ओर घसीट ले जाएगा, और तब तुम ये सोच भी नहीं पाओगे कि गलती कहाँ हुई, क्योंकि गलती वहां नहीं होती जहां लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। गलती वहां होती है जहां तुमने पहली बार ना नहीं कहा, जहां तुमने पहली बार अपने दर्द को पी लिया, जहां तुमने पहली बार झुकने को प्रेम मान लिया। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को जीतने वाला सारा संसार जीत लेता है। इसलिए पहले खुद पर अधिकार पाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हारे जीवन में प्रवेश न कर सके। तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत हो, तुम्हारी चुप्पी डर नहीं निर्णय हो, और तुम्हारा अकेलापन कमजोरी नहीं आत्म बलिदान बने। ये दुनिया चाटुकारों से भरी है, जहां सच्चाई बोलने वालों को असहज कहा जाता है। अगर तुमने अपने मूल्य सहेज कर नहीं रखे तो लोग उन्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए उठो, जागो और तय करो कि तुम अब अपने लिए खड़े होगे। अब कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, अब कोई तुम्हारे धैर्य को कमजोरी नहीं समझेगा, अब कोई तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी आत्मा पर हमला करने की अनुमति नहीं पाएगा, क्योंकि तुम कृष्ण के अनुयायी हो, और कृष्ण कभी किसी के अधीन नहीं रहते। वो प्रेम करते हैं पर शांति के नाम पर अन्याय नहीं सहते। वो युद्ध करते हैं पर केवल धर्म के लिए। वो मौन रहते हैं पर केवल तब जब सत्य के शब्द काफी होते हैं। तुम भी यही करो, चुप रहो लेकिन जब बोलो तो गूंज हो, शांत रहो लेकिन जब चलो तो जमीन कांपे, प्रेम करो लेकिन जब टूटो तो खुद को और मजबूत करके उठो, क्योंकि यही जीवन का धर्म है। खुद को पहचानो, खुद से प्रेम करो और अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ।
जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम किसी की कठपुतली नहीं, तुम एक आत्मा हो जो ईश्वर की संतान है। अगर तुमने खुद को समय रहते मजबूत नहीं बनाया तो लोग तुम्हें हर उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहां उन्हें खुद खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। इस दुनिया को सिर्फ दो तरह के लोग चाहिए, एक जो आदेश दे और दूसरा जो आंख बंद करके सब कुछ सह ले। अगर तुमने अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचाना तो दुनिया तुम्हें ऐसा बनाएगी जैसा वो चाहती है। तुम्हारे विचारों को दबाया जाएगा, तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया जाएगा और तुम्हारे मौन को तुम्हारी मंजूरी समझ लिया जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता वह धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देता है। लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी सहनशीलता को मूर्खता मानेंगे और तुम्हारी मदद को अपना अधिकार समझेंगे। जब तक तुम उनके काम आओगे तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, और जिस दिन तुम थक कर बैठोगे वो तुम्हारे बदल जाने की शिकायत करेंगे। इसलिए तय कर लो कि तुम कब तक दूसरों के सहारे पर जियोगे, कब तक बिना जवाब दिए खुद को घुटनों पर रखोगे। ये समाज सिर्फ सफल लोगों की पूजा करता है, और जो हर बार हार मान लेता है उसे दया से भी दूर रखा जाता है। जो व्यक्ति खुद के मूल्य नहीं पहचानता, दुनिया उसे मिट्टी की तरह रौंद देती है। बार बार झुकने वाला इंसान एक दिन सबके पांव की धूल बन जाता है, और जब तुम्हारा सम्मान खत्म होता है तब तुम्हारा अस्तित्व भी बेकार लगने लगता है। इसीलिए कृष्ण की वाणी तुम्हें चेतावनी देती है, दया तब तक पुण्य है जब तक वो तुम्हारे आत्मसम्मान को न छुए, पर जब तुम खुद को दूसरों की प्राथमिकता बनाने की कोशिश में खुद को मिटा रहे हो तब तुम्हारा मौन भी पाप बन जाता है। रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को खोकर नहीं, प्रेम करो लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि जो लोग बार बार तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं उन्हें सीमाएं नहीं समझ आती जब तक तुम उन्हें दिखाओ नहीं। ये कटु सत्य है कि लोग तुम्हारी सादगी से नहीं डरते, वो तुम्हारी सीमा न होने से लाभ उठाते हैं। हर बार की चुप्पी उन्हें और अधिक अधिकार देती है, और फिर वो तुम्हारे भरोसे को जंजीर बना देते हैं। अगर तुमने अपनी सीमाएं नहीं बनाई तो लोग तुम्हारे सिर पर तख्त बिछाकर बैठ जाएंगे। जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं वो कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझेंगे, और जो तुम्हारे आंसुओं की वजह होते हैं वो तुम्हारी हंसी में शरीक होने का ढोंग करेंगे। इसलिए याद रखो, जीवन तुम्हारा है और इसे दिशा देने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर तुमने अपने मन, विचार और आत्मा को अनुशासित नहीं किया तो कोई और तुम्हें अपने फायदे की ओर घसीट ले जाएगा, और तब तुम ये सोच भी नहीं पाओगे कि गलती कहां हुई, क्योंकि गलती वहां नहीं होती जहां लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। गलती वहां होती है जहां तुमने पहली बार ना नहीं कहा, जहां तुमने पहली बार अपने दर्द को पी लिया, जहां तुमने पहली बार झुकने को प्रेम मान लिया। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को जीतने वाला सारा संसार जीत लेता है। इसलिए पहले खुद पर अधिकार पाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हारे जीवन में प्रवेश न कर सके। तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत हो, तुम्हारी चुप्पी डर नहीं निर्णय हो, और तुम्हारा अकेलापन कमजोरी नहीं आत्म बलिदान बने। ये दुनिया चाटुकारों से भरी है, जहां सच्चाई बोलने वालों को असहज कहा जाता है। अगर तुमने अपने मूल्य सहेज कर नहीं रखे तो लोग उन्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए उठो, जागो और तय करो कि तुम अब अपने लिए खड़े होगे। अब कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब कोई तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी नहीं समझेगा। अब कोई तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी आत्मा पर हमला करने की अनुमति नहीं पाएगा, क्योंकि तुम कृष्ण के अनुयायी हो, और कृष्ण कभी किसी के अधीन नहीं रहते। वो प्रेम करते हैं पर शांति के नाम पर अन्याय नहीं सहते। वो युद्ध करते हैं पर केवल धर्म के लिए। वो मौन रहते हैं पर केवल तब जब सत्य के शब्द काफी होते हैं। तुम भी यही करो, चुप रहो लेकिन जब बोलो तो गूंज हो, शांत रहो लेकिन जब चलो तो जमीन कांपे, प्रेम करो लेकिन जब टूटो तो खुद को और मजबूत करके उठो, क्योंकि यही जीवन का धर्म है। खुद को पहचानो, खुद से प्रेम करो और अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ, जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम किसी की कठपुतली नहीं, तुम एक आत्मा हो जो ईश्वर की संतान है। अगर तुमने खुद के लिए खड़ा होना नहीं सीखा तो लोग तुम्हें हर उस जगह झुका देंगे जहां उन्हें जरा भी सहूलियत चाहिए होगी। आज के समय में चुप रहना सज्जनता नहीं
खुद के खिलाफ गवाही है। जो चुप रहता है वो धीरे धीरे खुद को खत्म करता है और दुनिया उसका इस्तेमाल तब तक करती है जब तक वो पूरी तरह टूट न जाए। जो हर बार झुकता है वो दूसरों की आदत बन जाता है और फिर उसकी पीठ पर बोझ लादा जाता है। लोग तुम्हारे भोलेपन को आदर्श नहीं मानते, वो उसे कमजोरी का पर्याय बना देते हैं और फिर वही लोग तुम्हारे त्याग को तुम्हारा कर्तव्य कहकर तुम्हारी गर्दन पर पैर रख देते हैं। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि अन्याय सहना पुण्य है, बल्कि उन्होंने तो यही कहा, जो सहता है वह भी उतना ही दोषी है जितना करने वाला। इसलिए अगर आज तुमने पहली बार विरोध नहीं किया तो कल तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं रहेगा। लोग तुम्हारी चुप्पी में अपनी सहूलियत ढूंढते हैं और जब तुम एक बार माफ कर देते हो तो लोग उसे रिवाज बना लेते हैं। वो बार बार वही गलती करेंगे और हर बार तुमसे उम्मीद करेंगे कि तुम फिर मुस्कुरा दो। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जब तक तुम सहज हो तब तक तुम जरूरी हो। जिस दिन तुमने सवाल पूछ लिया उस दिन से तुम बोझ बन जाते हो। जो इंसान अपनी सीमाएं तय नहीं करता वो समाज की भीड़ में खो जाता है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा त्याग, ये सब बेकार है अगर उसमें आत्मसम्मान नहीं है। हर रिश्ता जिसमें आत्मसम्मान की जगह नहीं होती वो बंधन नहीं, बंदी गृह होता है और ऐसे बंधनों को तोड़ना पाप नहीं होता, धर्म होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब मोह युद्ध में बाधा बन जाए तब मोह छोड़ देना चाहिए। मोह की आड़ में खुद को मिटा देना वीरता नहीं, मूर्खता है। जो हर बार अपने घाव छुपाकर मुस्कुराता है वो खुद से बेईमानी करता है और जो खुद से बेईमानी करता है वो किसी और के लिए क्या न्याय करेगा। इसीलिए पहली सीख यही है, खुद को बचाओ, खुद के लिए बोलो, खुद के लिए रुकना सीखो। जो तुम्हारे आंसुओं को बहाने में माहिर हैं वो तुम्हारे सुख में साथ नहीं देंगे। जब तक तुम बिना बोले सब सहते रहोगे तब तक लोग तुम्हें इंसान नहीं सुविधा समझते रहेंगे। इसलिए अब समय है आवाज उठाने का, सामने आने का, रीढ़ सीधी करने का, क्योंकि अगर तुम आज भी नहीं बदले तो आने वाले सालों में तुम बस पछतावे का बोझ उठाओगे। लोग तुम्हारी अच्छाई को तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा साधन नहीं मिल जाता। जिस दिन उन्हें दूसरा विकल्प मिल गया उसी दिन तुम उनके लिए कभी था बन जाते हो। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें तुमने ही कभी प्राथमिकता दी थी। पर यही दुनिया है जो तुम्हारी सादगी को कमजोरी, तुम्हारे प्रेम को कमजोरी और तुम्हारे समर्पण को मूर्खता मान लेती है। इसीलिए जरूरी है अब तुम जागो, खुद के प्रति ईमानदार बनो और तय करो कि किसी भी रिश्ते में सबसे पहले अपनी आत्मा को मत कुचलो। जिस प्रेम में तुम्हारी पहचान खो जाए वो प्रेम नहीं, पिंजरा होता है और पिंजरे में परिंदे सिर्फ सांस लेते हैं, उड़ते नहीं। कृष्ण कहते हैं, धर्म वही है जो आत्मा को सशक्त करे और जो तुम्हें तोड़ता है उसे छोड़ना ही परम धर्म है। लोग हमेशा तुम्हें वही बनाएंगे जो उनके लिए सुविधाजनक हो। इसलिए खुद को वैसा मत ढालो जैसा वो चाहते हैं, खुद को वैसे बनाओ जैसे तुम हो। अगर तुम सबकी राय के हिसाब से अपने जीवन का नक्शा बनाओगे तो एक दिन तुम्हारा चेहरा भी तुम खुद नहीं पहचानोगे। अपने लिए खड़ा होना अभिमान नहीं है, ये आत्मसम्मान की रक्षा है और आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ता, कोई भी समाज और कोई भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए चुप्पी तोड़ो, सच बोलो, खुद को थामो और हर उस चेहरे से दूरी बना लो जो तुम्हें दबाकर अपना अस्तित्व बनाना चाहता है। क्योंकि जो खुद खड़ा नहीं होता उसके कंधों पर और लोग चढ़ जाते हैं। हर वो इंसान जो हर बार खुद को पीछे रखता है धीरे धीरे दूसरों की प्राथमिकता से भी मिटा दिया जाता है। जो हर बार मुस्कुराकर सब कुछ सह लेता है उसका दर्द कभी किसी को दिखता ही नहीं और यही चुप्पी एक दिन उसकी कब्र बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने स्वभाव से ज्यादा झुकता है वह अपनी आत्मा से दूर चला जाता है। आज के दौर में अगर तुम हर किसी को हां कह रहे हो तो समझ लो तुम खुद के खिलाफ चल रहे हो। जो हर समय सबको खुश करने में लगे रहते हैं अंत में वही सबसे अधिक टूटते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें संभालना सीखा ही नहीं। जो हर बार अपना हिस्सा काटकर दूसरों को खिलाता है एक दिन खुद भूखा मर जाता है। ये दुनिया तब तक याद रखती है जब तक तुम्हारा उपयोग होता है और जिस दिन तुम रुकते हो उसी दिन तुम गैर जरूरी बना दिए जाते हो। इसलिए अब समय है खुद को देखने का,
खुद को संभालने का और सबसे ज्यादा खुद से वफा करने का। कृष्ण ने भी कभी अधर्म के साथ तालमेल नहीं बिठाया। उन्होंने हर बार स्थिति को देखा, सोचा और सही निर्णय लिया। वही हमें भी करना है। जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हारे अच्छे व्यवहार को सीढ़ी बना लेंगे और फिर तुम्हारे सिर पर चढ़कर अपनी सफलता के झंडे गाड़ देंगे, और तुम तब भी सोचते रहोगे कि तुमने क्या गलत किया, जबकि गलती तुम्हारी विनम्रता नहीं थी, गलती थी बार बार चुप रहना, बार बार सह लेना, बार बार मौका देना और बार बार खुद को मिटा देना। हर बार ठीक है बोलने वाला इंसान अंत में खुद को बर्बाद कर बैठता है, और जब उसे होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अब वो समय है जब तुम अपने लिए नहीं कहना सीखो। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे नहीं, उसे अपनी ऊर्जा देना बंद करो। जो बार बार तुम्हें रुलाए, उसके लिए बार बार रास्ता मत खोलो। जो बार बार तुम्हें कमजोर दिखाए, उसके सामने खुद को साबित करना बंद करो, क्योंकि आत्मसम्मान बार बार गिराने से नहीं बनता, बल्कि उठकर खड़े होने से बनता है। कृष्ण कहते हैं, हर बार समझौता करना त्याग नहीं होता, कई बार वो आत्मघात बन जाता है। इसलिए तय करो कब लड़ना है, कब छोड़ना है और कब खुद को खुद के लिए चुनना है। रिश्ते तब तक पवित्र हैं जब तक वो तुम्हें खुद से जोड़ते हैं, लेकिन जो संबंध तुम्हें खुद से ही अलग कर दे वह कैद है। प्रेम तब तक मधुर है जब तक वह तुम्हारी पहचान को सुरक्षित रखे। जिस दिन प्रेम में तुम अपने अस्तित्व को खो बैठो, वह बंधन बन जाता है। लोग तब तक तुम्हारी अच्छाई की कद्र करते हैं जब तक उन्हें कोई और आसान विकल्प नहीं मिल जाता, और जिस दिन तुम्हारा स्थान भर जाता है उसी दिन तुम्हारी कहानी अधूरी छोड़ दी जाती है। इसलिए अब तुम अपने जीवन के लेखक बनो। किसी और को कलम मत दो जो तुम्हें बार बार परखते हैं। उन्हें एक बार बता दो कि तुम्हारा मूल्य दिन ब दिन नहीं बदलता। जो बार बार तुम्हारे धैर्य को तोड़ते हैं, उन्हें एक बार बता दो कि अब तुम खुद के लिए खड़े हो गए हो। जो तुम्हारी मुस्कान में छुपे आंसू नहीं समझ सके, वो तुम्हारी परवाह के हकदार नहीं है। अब तुम खुद को संजो, खुद को पढ़ो, खुद को गढ़ो और खुद को वह शक्ति दो जिसकी आज तक तुम दूसरों से उम्मीद करते रहे। तुम अब भी देर नहीं कर रहे। बस अब दोबारा किसी को अपनी चुप्पी की छूट मत दो। किसी को अपना हक देने से पहले ये देख लो कि वो उसके काबिल भी है या नहीं। और सबसे जरूरी, जो खुद को नहीं समझता वो दूसरों को कभी सही नहीं समझ सकता। इसीलिए श्री कृष्ण की सीख यही है, अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि अनकंट्रोल्ड मन ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अगर तुमने खुद को साध लिया तो फिर कोई तुम पर राज नहीं कर सकता। कभी कभी तू सोचता है ना कि तुझे क्यों छोड़ा गया, असली वजह यह है कि तू उनके काम का था। बस जब तक उनके पास कोई और नहीं था, तू कोई खास नहीं था, बस एक बैकअप प्लान था। जब जो चाहिए था वो नहीं मिला तो तू मिला। तूने तो पूरी जान लगा दी रिश्तों में, पर सामने वाले ने तुझे वक्त काटने का जरिया समझा। तू भावनाएं लुटाता रहा और वो मतलब निकालते रहे। तेरी मुस्कान को इज्जत नहीं मिली, तेरी खामोशी को कमजोरी समझ लिया गया। जो तूने सहा वो किसी को दिखा नहीं, और जो वो बोलते रहे वही सच माना गया। तूने सब कुछ दिया, वक्त, भरोसा, इज्जत, उम्मीद, और बदले में क्या मिला? जवाब तक नहीं, एक साइलेंट सीन, एक सीधा ब्लॉक, जैसे तू कभी था ही नहीं। तेरे जैसे लोग हर जगह हैं जो दिल से जुड़ते हैं और टूटी हुई चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर बदले में क्या मिलता है? टूटा हुआ खुद का मन। तू वही बंदा है जो खुद की भूख भूल कर दूसरों को खिलाता है, लेकिन जब तू गिरता है तो कोई हाथ नहीं बढ़ाता, और यही दुनिया की औकात है। तू सोचता रहा कि लोग तेरी कद्र करेंगे, पर लोगों को जरूरत होती है गुलामों की। तू सोचता रहा कि तू अपना बना पाएगा, पर सामने वाले ने तुझे इस्तेमाल किया और एक दिन कहा, मुझे टाइम नहीं है। असली सच्चाई यह है कि किसी को तुझसे प्यार नहीं था, बस उस वक्त कोई और नहीं था। तेरी अच्छाई तुझे मार गई, तेरी चुप्पी ने तुझे रुला दिया, और तेरा भरोसा बस खिलौना बन गया उनके लिए। भाई, अब वक्त है आंखें खोलने का। अब तू किसी का सहारा मत बन, अब तू खुद बन जा दीवार जिससे टकराकर लोग वापस मुड़े। तू उस इंसान से दोस्ती मत कर जो तुझे पावर बैंक समझे। चार्ज दो और खुद डिस्चार्ज हो जा। तू अब वो बनेगा जो बोलता नहीं, मगर लोग तुझसे डरेंगे। तू अब मुस्कुराएगा नहीं हर किसी पे,
क्योंकि अब तू सीधा करेगा आंखों में आंखें डालकर बात। तुझे अब कोई रुलाए उससे पहले तू उनकी हद याद दिला देगा। आज के बाद तू अपना इस्तेमाल किसी को नहीं करने देगा। अब तू फायदा नहीं, जरूरत भी नहीं। तू अब किसी के टाइम पास का हिस्सा नहीं बनेगा। तू खुद ही अपने टाइम का मालिक बनेगा। जो छोड़कर गए हैं ना, अब उन्हें इतना बेगाना बना दे कि उनकी यादें भी तुझसे शर्माएं, और तू खुद को इतना काबिल बना कि वो तुझे फिर कभी नजर भर के ना देख पाए। तू सोचता रहा कि तेरा होना किसी के लिए मायने रखता है, लेकिन सच्चाई ये है भाई कि तू सिर्फ वक्त का गड्ढा भरने वाला इंसान था, जिसे सिर्फ तब याद किया गया जब सब अपनी दुनिया से बोर हो चुके थे। तू समझा कि लोग तेरी फिक्र करते हैं, लेकिन उन्हें तो बस एक बात करनी थी, टाइम पास करना था। तू रोया, तू टूटा, तू बिखरा, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ा। तुझे दर्द हुआ, वो लोग आगे बढ़ गए। तेरा हर दिया हुआ वक्त उनके लिए एक एपिसोड था। देख लिया, छोड़ दिया। तू हर बार सोचता रहा कि अब की बार लोग बदलेंगे, पर लोग नहीं बदलते भाई, बस अपना चेहरा बदल लेते हैं। और फिर तुझे ये भी नहीं बताते कि गलती क्या थी। तू बस साइड कर दिया जाता है, जैसे तू कोई मोबाइल का पुराना चार्जर हो जो अब काम का नहीं। तेरे जैसे लोग हर जगह हैं, जो वक्त देते हैं, ध्यान देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बस सामने वाला मुस्कुराए, लेकिन बदले में मिलता है ब्लू टिक, सीन होकर सीन से गायब। तू बार बार अपनी औकात से ज्यादा जुड़ जाता है, और लोग बार बार तुझसे कम औकात का रिश्ता निभाते हैं। तू जिस दिन कुछ मांग लेता है, थोड़ी इज्जत, थोड़ी वफादारी, उस दिन से तेरा नाम मिटा दिया जाता है, क्योंकि लोग तेरे जैसे दिल से देने वाले नहीं चाहते। वो सिर्फ यूज करने लायक लोग रखते हैं। तू जो था वो सिर्फ एक कभी कभी वाला इंसान था। कोई जरूरी नहीं, कोई प्राथमिकता नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस रास्ते का बोर्ड जो पढ़ा गया, पार किया गया और फिर भूल गया। और अब जब तू बैठा है तो तुझे खुद से ही नफरत हो रही है कि तू इतना क्यों जुड़ा, क्यों टूटा, क्यों सहा। तो भाई सुन, अब और नहीं, अब तू रुक गया तो दुनिया तुझे रौंद देगी। अब वक्त है एक एक को उनकी औकात दिखाने का। अब तू भी रिश्तों को वही इज्जत देगा जितनी सामने वाला देगा। अब कोई भी तुझे हल्के में नहीं ले पाएगा। तू अब वो बनेगा जो बात कम, काम ज्यादा करता है। तुझे लोग अब ढूंढेंगे और तू दिखाई नहीं देगा। तू अब जवाब नहीं देगा, तू सबक देगा। अब तेरे रास्ते तुझे बचाएंगे। अब तू उन्हीं को मौका देगा जो तुझे समझें, वरना सीधा ब्लॉक, सीधा बाय। कोई सफाई नहीं, कोई इमोशन नहीं, क्योंकि अब तू वैसा नहीं रहा। अब तू वो बन गया है जो खुद से प्यार करता है, और जो खुद से प्यार करता है उसे कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो किसी के लिए रोता नहीं। अब तू एक मिसाल बन, जो पीछे छोड़े गए वो तुझे देखने के लिए तरसें, और तू इतना ऊपर चले कि उनके नाम तक याद ना रहे। कसम, अब तुझे गिराने वाला खुद नीचे गिरेगा, और तू अब सिर्फ ऊपर जाएगा। तू बस यही सोचता रहा कि अगर सच्चा रहेगा तो लोग तुझे समझेंगे, तेरा साथ देंगे, तुझे संभालेंगे। लेकिन सच्चाई क्या थी? तेरा सच्चा बनना ही तेरे टुकड़े टुकड़े होने की वजह बन गया। तुझ में ना कोई चालाकी थी, ना कोई फरेब, ना कोई मास्क। और यही चीज लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि इस दुनिया को एक्टिंग पसंद है, रियल इंसान नहीं। तू दिल से जुड़ा, वो दिमाग से खेले। तूने रिश्ता समझा, उन्होंने मौका समझा। तूने यादें संभाली, उन्होंने फोटो डिलीट कर दिए। तूने हद से ज्यादा वक्त दिया, और वो लोग तुझे बस एक नाम की तरह भूल गए। तेरा हर सच लोगों को तंग करता रहा, क्योंकि तू आईना था, और लोग चेहरा ढककर जीना पसंद करते हैं। तेरी बातों में झूठ नहीं था, और उन्हें सच से एलर्जी थी। तू हर बार टूटा, पर सामने वाले ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। तू जैसे था वैसा हर कोई नहीं होता, और यही तू नहीं समझा। तू खुद को सबके जैसे मान बैठा, लेकिन तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं था। तू उस सड़क जैसा था जिस पर लोग चलते तो थे, पर कभी नाम नहीं याद रखते। तेरा हर दिया हुआ वक्त उन्हें फुर्सत लगता था, और तेरा रोना बस ड्रामा। तेरे मैसेज सीन करके छोड़े जाते रहे, और तू उनकी टाइमलाइन का सिर्फ एक बीता हुआ चैप्टर बन गया। और तू अब भी सोचता है कि तुझ में क्या कमी थी। कमी तुझ में नहीं थी, कमी उनमें थी जो फेक चीजों के आदी हो चुके हैं। उन्हें रबर जैसे लोग चाहिए थे, खिंच जाएं, झुक जाएं, तोड़ दो, फिर भी मुस्कुराएं। और तू स्टील था भाई, झुका नहीं, बस अंदर ही अंदर जंग लगता गया। अब अगर तू फिर वही गलती करेगा, यानी खुद को पूरी तरह देने की, तो अगली बार लोग तुझे इस्तेमाल नहीं करेंगे,
वो तुझे खत्म कर देंगे। इसलिए अब खुद को पैमाना मत बना। अब तुझ में वही जाए जिसे तेरा वक्त, तेरी फिक्र और तेरी फीलिंग समझ आए। अब तू किसी के लिए नहीं झुकेगा, तू किसी को मनाने नहीं जाएगा, तू किसी को यह साबित नहीं करेगा कि तू अच्छा इंसान है। अब जो तुझे नहीं पहचानता वो तेरा हकदार नहीं है। तू अब चुप नहीं बैठेगा, तू आवाज बनेगा, तू जवाब बनेगा, तू वो कट्टर सच बनेगा जो लोगों को चुभे मगर छूटा ना जाए। अब तू जब बोलेगा तो लोग थर्राएंगे। अब तू जब चलेगा तो छाया बनकर नहीं, तूफान बनकर चलेगा। अब तू हर उस इंसान को सबक देगा जिसने तेरे सच्चेपन को हल्के में लिया। अब तेरा भरोसा सस्ता नहीं होगा। अब तेरे आंसू बहेंगे नहीं, आग बनेंगे, और इस आग में वो सारे नकली लोग जलेंगे जो तुझे छोड़कर आज भी किसी नए बेवकूफ को ढूंढ रहे होंगे। तू अब पिघलेगा नहीं, तू गलेगा नहीं, तू अब जलेगा, और जो पास आएगा उसे भी जलाकर रख देगा। अब तू बंदा नहीं रहा, तू अब हालत बन गया है, और हालत जब बेकाबू होता है तो तूफान कहर बन जाता है। तू हर बार उन्हें सबसे ऊपर रखता रहा और वो तुझे हर बार बैकअप समझते रहे। तू जब उनकी जरूरत बना तब तक तू अच्छा था, फिर तू आदत बना, फिर बोझ, और आखिर में गैर। तू ये सोचता रहा कि लोग तुझे उतना ही अहमियत देंगे जितना तू दे रहा है, पर वो तो हर बार सिर्फ अपने खाली वक्त का टाइम पास भरते रहे। तुझे उनकी फिक्र सताती रही और वो किसी और के साथ मस्तियों में लगे रहे। तू हर बार 1000 टुकड़ों में बंटा और सामने वाला सिर्फ नई रील्स में उलझा रहा। तूने हर बार सोचा कि ये दोस्ती है, ये रिश्ता है, पर असल में तू एक इस्तेमाल की हुई चीज था, जैसे पुरानी फाइल, जैसे टूटा हुआ टायर, जैसे खत्म हो चुकी चार्जिंग केबल। जिस दिन तूने बोलना शुरू किया उस दिन से वो चुप हो गए, क्योंकि उन्हें तू सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाला बंदा चाहिए था, जो सवाल न पूछे, जो दुख न दिखाए, जो बस हंसता रहे, सुनता रहे, झुकता रहे। तू हर बार खुद को माफ करता रहा, पर सामने वाले ने तुझे आदत बना लिया, और आदत को लोग कचरे की तरह फेंक देते हैं। जब दिल भर जाए तूने अपना सब कुछ झोंक दिया, समय, इज्जत, भरोसा, वजूद, मगर उन्होंने तुझे कभी अपना हिस्सा नहीं समझा। तू हर बार दर्द में भी मुस्कुराता रहा ताकि सामने वाला असहज न हो, और सामने वाला, उसने तुझे सिर्फ सीन करके छोड़ दिया। तुझे अब समझ आ रहा है ना कि लोग तेरे जैसे दिलवालों को नहीं चाहते। उन्हें बस उनके मतलब के वक्त हाजिर होने वाला बंदा चाहिए, जो सवाल ना करे, जो मांग ना करे, जो खुद को मिटा दे। अब तू रोए या टूटे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू उनके चैट लिस्ट में था, दिल में नहीं। अब तू जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर, लोग तुझे तब तक नहीं देखेंगे जब तक तू उनके मतलब का ना बन जाए, और जिस दिन तू खुद के लिए खड़ा हो गया उसी दिन तू उनके लिए जहरीला बन जाएगा। ये रिश्ते अब सौदे बन गए हैं, और तू अब कोई सौदा नहीं। तू अब खुद की कीमत खुद तय करेगा। अब जो तुझे छोड़कर गया वो तुझसे कम नहीं, सिर्फ चालाक जरूर था, और तू बेवकूफ नहीं था, तू बस सच्चा था। अब वक्त है उस सच्चाई को हथियार बना लेने का। अब तू चुप नहीं बैठेगा, अब तू कोई कायल बैक नहीं करेगा, अब तू किसी को मनाएगा नहीं। अब तुझे जो छोड़ेगा वो ताउम्र तुझे दोबारा नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब टूटा नहीं, तू अब तराशा गया है। अब तेरे अंदर आग है, और जो आग में कूदा वो जला, जो पास आया वो पिघला, और जो गया उसे अब वापस आने की इजाजत नहीं। तू अब दया नहीं, तू अब जवाब है। तू अब एक वो आवाज है जो हर रिश्ते के बहाने को चुप करा देगी। अब तू किसी की परछाई नहीं, तू खुद अपनी रोशनी है। तू सोचता था भाई है तो दर्द बांटेगा, पर असल में वो तुझे काटेगा। तूने जो रिश्ते दिल से जोड़े थे वो किसी के लिए बस टाइम पास थे। तूने हर बार उनकी मदद की, लेकिन जब तुझे जरूरत पड़ी सबने मुंह फेर लिया। तूने सोचा दोस्त पीछे नहीं हटते, लेकिन वो तो तुझे पीछे धकेल कर आगे बढ़े। तूने माना दोस्ती में भरोसा होता है, लेकिन यहां तो भाई ने ही पीठ पीछे भौंकना शुरू कर दिया। तूने हर बार उनका नाम ऊंचा रखा, और उन्होंने तेरा नाम दूसरों के सामने नीचा किया। तूने उनकी खुशियों के लिए अपनी रातें जलाईं, लेकिन जब तेरे दिल में आग लगी तब वो मोबाइल में लगे रहे। तू गिरा तो उन्होंने हंसना शुरू किया, और तुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। असल में वो तुझे नीचे देखना पसंद करते थे। तूने हर बार उन्हें सबसे ऊपर रखा, पर उन्होंने हर बार तुझे सबसे नीचे गिराया। तुझे लगता रहा वो भाई हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुझे हारता देखना चाहते थे, क्योंकि जब तू जीतता था उन्हें जलन होती थी, जब तू मुस्कुराता था वो पीछे जाकर बद्दुआ देते थे।
तू अकेला बैठा रहा और सोचता रहा कि दोस्त क्यों बदला। सच्चाई ये है भाई, वो कभी तेरा था ही नहीं। तूने गलत इंसान को सही जगह दे दी और अब उसका खामियाजा तेरा मन भुगत रहा है। दोस्ती का मतलब तूने निभाया, उसने सिर्फ रोल प्ले किया। जब तू खुश था वो तेरे पीछे हंसते थे, जब तू उदास था वो कहते थे ओवर एक्टिंग कर रहा है। तूने जितनी बार भरोसा किया उन्होंने उतनी बार पीठ में खंजर घोंपा और हर बार हंसते हुए तुझे गले भी लगाया। ये वो लोग हैं जो तुझे बर्बाद करके भी मासूम चेहरा रखते हैं और तू समझता रहा कि वो तेरा भाई है। तूने हर बार उन्हें माफ किया, उन्होंने हर बार तुझे मूर्ख समझा। तूने रिश्ते निभाए, उन्होंने मौका तलाशा। तूने दिल से दुआ दी, उन्होंने पीठ पीछे तुझे गिराने की चालें चली। भाई बोलकर उन्होंने तेरे राज उगल दिए, भाई बोलकर उन्होंने तेरा मजाक बना दिया, भाई बोलकर उन्होंने तुझे इस्तेमाल किया। और जब तू थक गया तो उन्होंने कहा तेरे जैसे बहुत देखे हैं। अब तू समझ गया ना कि हर भाई बोलने वाला वाकई भाई नहीं होता। अब वक्त है खुद से सच बोलने का। तेरा दिल साफ था पर सामने वाला चालाक था। अब तू किसी को जल्दी दोस्त मत बना, अब तू किसी को जल्दी दिल मत दे। जो आज हंसते हुए तेरा हाथ पकड़ते हैं वही कल दूसरों के सामने तुझे गिराने की स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब तू भी सीख, अब तू भी बदल। अब तुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसका क्या मुंह है, क्योंकि असली रिश्ते चुपचाप निभते हैं। शोर वाले दोस्त ज्यादातर नकाब पहने होते हैं। अब तू जरूरत पर आए तो मदद कर, पर दिल से मत जुड़। अब तू किसी को अपनी तकलीफ मत बता, क्योंकि यही लोग तेरे दर्द का मजाक बनाएंगे। तू बस इतना याद रख, जिसने तेरे गम में एक बार भी मुस्कुरा दिया उसे दोबारा दोस्त मत कहना, क्योंकि दोस्ती अब शब्दों से नहीं वक्त पर खड़े होने से साबित होती है। और जो वक्त पर गायब हो जाए वो दोस्त नहीं, धोखा होता है। एक वक्त था जब तुझे सुबह सबसे पहले कॉल आता था और रात को सबसे आखिरी गुड नाइट। वो कहते थे तू नहीं रहेगा तो मैं टूट जाऊंगा। आज तू है मगर वो कहीं नहीं है। तुझे छोड़कर वो खुद को बचा ले गए और तुझे सवालों की आग में जला गए। कभी तू उनकी हर सांस में था, आज तू उनके नेटवर्क में भी नहीं है। तूने जितनी बार वक्त दिया उन्होंने उतनी बार तुझे भूल जाना चुना। तूने उन्हें अपने दिन का हिस्सा बनाया, उन्होंने तुझे ब्लॉक लिस्ट का नाम बना दिया। तुझे याद है ना कैसे वो हर बार तुझसे कहे बिना रह नहीं सकते थे। अब तू स्टोरी देखता है, वो तुझे इग्नोर कर देते हैं। तू ऑनलाइन आता है और वो होते हुए भी दिखते नहीं। तू दिल में था, अब उनके लिए तू बस एक पुराना चैट थ्रेड है। तू सब कुछ था जब तक उनकी लाइफ खाली थी, और जब उनकी दुनिया रंगीन हो गई तू फालतू बन गया। तेरे मैसेज अब अनरीड पड़े हैं, तेरी बातें अब बेमतलब हो गईं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे आज तुझे देखकर छुप जाते हैं। एक वक्त था जब तू उनका बेस बन चुका था, अब तू उनके लिए बोझ है। कभी वो कहते थे तू नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, और आज वो हैं, तू भी है, पर बीच में सिर्फ अजनबीपन है। तूने हर बार अपनी हालत बयां की, उन्होंने हर बार उसे नाटक समझा। तूने जब मदद मांगी तो उनकी बत्तियां बुझ गईं। तू जब टूटा वो मस्तियों में डूबे थे, जब तू रोया वो नए लोगों को इंप्रेस कर रहे थे। अब समझ आया भाई, उनके बिना तू मर रहा था और उनके पास तुझे याद करने का एक सेकंड भी नहीं था। तू जब अपनी हदें लांघ रहा था वो हंसकर तुझे हद से नीचे गिरा रहे थे, और आज तू सोचता है गलती क्या थी मेरी। तो सुन, तेरी गलती बस इतनी थी कि तू सच्चा था, और सच्चे लोगों की कद्र तब होती है जब वो चले जाते हैं। तू बस गलत वक्त पे सही इंसान था, और वो लोग वो कभी सही थे ही नहीं। अब तू उनके लिए बस एक बीता हुआ नाम है, एक पुरानी नोटिफिकेशन, एक कभी का दोस्त। तू अब भी वक्त तलाशता है और वो तुझे ब्लॉक करके चैन की नींद सोते हैं। अब तू समझ गया होगा, प्यार, दोस्ती, ये सब आजकल इस्तेमाल की चीज बन चुकी है, और तू वही बेवकूफ था जिसने दिल से निभाया। अब तू मत टूट, अब तू मत पीछे जा, अब तू वो इंसान बन जिससे मिलकर वो लोग शर्मिंदा हों, जिनके लिए तू आज इनविजिबल बन गया है। अब तू वही आवाज बन जो उनके कानों में जहर की तरह गूंजे। तू अब वो कामयाबी बन जिसकी कहानी में उनका नाम तक ना आए। तूने जो सहा अब उसका हिसाब तेरी उड़ान से होगा। अब तुझे किसी के ऑनलाइन होने का इंतजार नहीं करना। अब तुझे खुद को इतना ऊपर ले जाना है कि नीचे देखने का वक्त ही ना मिले, क्योंकि जो लोग तुझे भूल गए उन्हें याद आने का मौका मत देना। अब तू सवाल नहीं, तू जवाब है।
जो लोग आज कहते हैं कि मैं बदल गया हूं, उन्हें नहीं पता कि मैं टूटा था, खामोश था, नजरअंदाज था, इस्तेमाल किया गया था, हर बार खुद को मिटाकर दूसरों के लिए जिया था। मगर बदले में क्या मिला? धोखा, झूठ, मतलब और अकेलापन। अब जब मैंने खुद से प्यार करना सीखा, अब जब मैंने ना कहना सीखा, अब जब मैंने खुद को सबसे ऊपर रखना सीखा, तो सबको मेरी आदतें बदलती लग रही हैं। पर सच्चाई ये है कि मैं बदला नहीं हूं। मैं बस अब समझ गया हूं कि कौन अपना था, कौन बहाना था, कौन जरूरत के वक्त था और कौन जरूरत पड़ने तक था। अब मैं हर रिश्ते को वक्त नहीं देता, क्योंकि मैंने देखा है वक्त देकर भी लोग तुझे सेकंड ऑप्शन बना देते हैं। अब मैं हर आहट पर जवाब नहीं देता, क्योंकि मैंने सीखा है कि सबकी आवाज दिल से नहीं आती। अब मैं सबके लिए मुस्कुराता नहीं, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि कुछ मुस्कानें तेरे गिरने की खुशी में होती हैं। अब मैं सबकी बात नहीं सुनता, क्योंकि मैंने जान लिया है कि सबकी बातों में सच्चाई नहीं होती। अब मैं चुप रहता हूं, पर कमजोर नहीं हूं। अब मैं बात कम करता हूं, पर मतलब समझता हूं। अब मैं भरोसा जल्दी नहीं करता, क्योंकि जिन पर किया था वही सबसे पहले गायब हुए थे। अब मैं रिश्तों को वक्त नहीं, सबूत देता हूं। अब मैं सबको दिल में नहीं रखता। अब कुछ लोग बस यादों की कचरा पेटी में पड़े हैं। अब मैं लड़ता नहीं, अब मैं छोड़ देता हूं। अब मैं साबित नहीं करता, अब मैं मुस्कुरा देता हूं और आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि मैंने समझ लिया है जो तुझे नहीं समझ पाया वो तेरा क्या समझेगा। जो तुझे छोड़ गया उसे याद करने का मतलब ही क्या। अब मैं पीछे नहीं देखता, अब मैं माफ करता हूं मगर भूलता नहीं। अब मैं रोता नहीं, अब मैं चमकता हूं। अब मैं इंतजार नहीं करता, अब मैं इग्नोर करता हूं। अब मैं सवाल नहीं करता, अब मैं फैसला करता हूं। अब मैं किसी की मंजिल बनने से पहले खुद को पहचानता हूं। अब मैं किसी के पीछे नहीं भागता। अब लोग सोचते हैं कि मैं खुदगर्ज हो गया हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अब खुद के लिए जीता हूं। अब मैं लोगों को खुद से ऊपर नहीं रखता, क्योंकि मैंने देखा है कि जब तू गिरता है तो कोई नहीं उठाता। अब मैं अपनी हंसी की कीमत जानता हूं। अब मैं हर रिश्ते में खुद को खोता नहीं। अब मैं भाई, दोस्त, जान जैसे शब्दों पर नहीं मरता। अब मैं काम और वक्त दोनों की कदर करता हूं। अब मैं किसी के एक्स्ट्रा ध्यान का भूखा नहीं हूं। अब मैं वो नहीं हूं जो था। मैं कोई और बन नहीं गया, बस अब असली बन गया हूं। अब मैं दिखावे से दूर हूं, मतलब से साफ हूं, सच्चाई से करीब हूं और दुनिया से अलग हूं। अब मैं कम बोलता हूं, ज्यादा समझता हूं, और जो बदलने की बात करते हैं उन्हें बता दो मैं बदला नहीं हूं। अब मैं संभला हूं, समझा हूं और अब किसी के लिए मिटने वाला नहीं हूं। अब मैं फर्क नहीं करता, फर्क छोड़ देता हूं। अब मैं भरोसा नहीं करता, खुद पर यकीन रखता हूं और अब मैं टूटा नहीं हूं। मैं तराशा गया हूं, अब मैं मिटा नहीं, मैं बना हूं। और जो आज कहते हैं कि मैं बदल गया, उन्हें बोल देना ये बदलाव नहीं है, ये मेरी समझदारी है। तू जो आया था मेरी जिंदगी में, बहुत उम्मीदों के साथ आया था। मैंने तुझे अपना समझा, सर आंखों पर बिठाया, तुझे खुद से भी ज्यादा अहमियत दी। पर तू क्या निकला? धोखा, मतलब चालाकी और दिखावा। तूने जो किया वो भूल नहीं सकता, लेकिन माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं तुझ जैसा नहीं हूं। मैं तुझसे बदला लेने के लिए नहीं, खुद को सुकून देने के लिए माफ करता हूं, ताकि मेरे दिल का बोझ उतर जाए। मगर सुन, माफ करना ये मत समझना कि मैं भूल गया। तू अब भी मेरी यादों का वो हिस्सा है जो चुभता है, जो नींद तोड़ देता है, जो मुस्कुराहट के नीचे का जहर है। तूने जो दर्द दिए उनकी लकीरें आज भी अंदर जिंदा हैं, पर मैंने फैसला कर लिया, मैं अब रोऊंगा नहीं। मैं अब तेरे नाम पर चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुझे माफ कर चुका हूं, लेकिन अब तुझसे कोई वास्ता नहीं। तू चाहे सामने आकर हाथ जोड़ ले, आंसू बहा दे, कस्में खा ले, अब तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं तुझे नजरअंदाज नहीं करूंगा, मैं तुझे देखूंगा भी नहीं, क्योंकि तू अब मेरी नजरों में गिर चुका है। अब तू मेरे लिए सिर्फ एक सीखा हुआ सबक है, और सबक को इंसान अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं दोहराता। तू अब मेरे हर दायरे से बाहर है, न दिल में जगह है, न दिमाग में, न अब मेरे वक्त में और न मेरी दुआओं में। तू अब उस पन्ने की तरह है जिसे पढ़कर फाड़ दिया गया है। अब तेरे आने जाने से मेरा दिन नहीं बिगड़ेगा। अब तू पास नहीं आएगा, क्योंकि तूने वो पुल खुद तोड़ा है। मैंने तुझे माफ इसलिए किया ताकि मैं खुद जिंदा रह सकूं।
लेकिन अब तू मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। मैं तुझे कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तू अब लायक नहीं रहा। तूने जो किया उसके बाद तुझे मेरी आंखों में देखने का भी हक नहीं। तू चाहे कितना भी पछताए, अब मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि जिस दिन तूने मुझे छोड़ा उस दिन मैं अंदर से मर गया था। और अब जो बचा है ना, वो सिर्फ आग है, सन्नाटा है और एक नई सोच कि जो एक बार तोड़ता है वो दोबारा सिर्फ बर्बादी लाता है। इसलिए माफ कर दूंगा, पर दोबारा नजर मत आना, क्योंकि अब तू सिर्फ एक बंद दरवाजा है जिसे मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब अगर तू दोबारा आया तो मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि अब मैं रोता नहीं, अब मैं रुकता नहीं, अब मैं पलट कर नहीं देखता, और अब मैं किसी ऐसे इंसान को दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं लाता जिसने एक बार मेरी आत्मा को नोच लिया हो। तुझे माफ किया, पर तू अब मेरे रास्ते का हिस्सा नहीं है। मेरे नाम के साथ तेरा कोई जुड़ाव नहीं है, और तेरी यादें अब धुआं बन चुकी हैं। जो आएंगी भी तो मैं खिड़की खोलकर उड़ा दूंगा। जब मैं टूट रहा था तब कोई नहीं था। जब मैं गिरा था सब हंस रहे थे। जब मैं बेसहारा था सबने कंधा पीछे खींच लिया। मैंने मदद मांगी तो नजरें फेर ली गईं। मैंने पुकारा तो आवाज दबा दी गई। और तब वो लोग जो हर वक्त खुद को मेरा अपना कहते थे, वो मुझे गिरा हुआ, फालतू और हार चुका इंसान समझकर आगे बढ़ गए। उन्हें लगा मैं अब नहीं उठ पाऊंगा। उन्हें लगा ये आखिरी बार था जब मैं सांस ले रहा हूं। उन्हें लगा अब मेरा नाम सिर्फ अफसोस में लिया जाएगा। मगर यहीं पर उन्होंने मुझे गलत समझा। मैं टूटा था लेकिन खत्म नहीं था। मैं गिरा था पर मिटा नहीं था। मैंने खुद को फिर से जोड़ा, फिर से खड़ा किया, और फिर वही लोग जो मुझे पीछे छोड़ गए थे आज खुद रास्ता ढूंढ रहे हैं। जो मुझे गिरा हुआ समझते थे वो आज खुद जिंदगी के सबसे नीचे फर्श पर पड़े हुए हैं। वो जो मेरी हार पर तालियां बजा रहे थे आज अपनी बर्बादी पर चुपचाप आंसू बहा रहे हैं। उन्हें लगता था मैं खत्म हो चुका हूं, लेकिन मैंने वापसी नहीं, तबाही की। अब वो मेरी कामयाबी को देख भी नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर अब देखने की हिम्मत नहीं बची। मैंने जब कदम बढ़ाया तो वो पीछे थे। अब मैं दौड़ रहा हूं और वो थमे हुए हैं। उनकी शक्लें अब शर्म से झुकी हुई हैं और मेरी आवाज अब उनके सपनों में गूंजती है। उन्हें लगता था मैं बिना उनके कुछ नहीं हूं। अब उन्हें अपनी औकात समझ आ गई है। अब वही लोग इनडायरेक्ट स्टेटस डालते हैं। वही लोग दूसरों से मेरे बारे में पूछते हैं। वही लोग आज कहते हैं यार वो तो बहुत आगे निकल गया। और मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं, क्योंकि जवाब देने का अब मन नहीं करता। अब सुकून इसी बात में है कि वक्त ने वो हिसाब कर दिया जो शब्द नहीं कर पाए। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने खुद को बेहतर बना लिया, और मेरी बेहतर हालत ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन गई। अब वो लोग गिरे हुए मिलते हैं, हालात में भी और नजरों में भी। अब उन्हें फर्क पड़ता है और मुझे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने उन दिनों में जीना सीखा है जब मैं अकेला था, बेबस था, और तब वो तमाशा देख रहे थे। अब मैं वो इंसान हूं जिसे कोई समझ नहीं सकता, और वो वही हैं जो दूसरों को गिराकर खुद ऊंचाई तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन वक्त ने उन्हें वहीं पटक दिया जहां से उन्होंने मुझे नीचे धकेला था। अब मैं नफरत नहीं करता, मैं याद भी नहीं करता, क्योंकि जो गिर चुके हैं उन्हें अब देखने की भी जरूरत नहीं होती। मैं अब उन्हें जवाब नहीं देता, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही उनका सबक है। जो कभी सोचते थे कि मैं बस एक विफल चेहरा हूं, आज मेरी तस्वीरें उनका दिन जलाती हैं। अब फर्क मैं नहीं करता, फर्क उन्हें पड़ता है। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, अब मैं सिर्फ उड़ता हूं, क्योंकि गिरकर उठने वाला अब कभी नहीं रुकता। अब तेरा नाम भी जुबान पे आए तो गुस्सा आता है, वो रिश्ता जो अब नफरत की शक्ल बन गया। कभी तेरा नाम सुनते ही मुस्कान आ जाती थी, दिल खुश हो जाता था, आंखों में चमक आ जाती थी। अब तेरा नाम सुनते ही माथा गर्म हो जाता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं और मुंह से गाली निकल जाती है, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो कभी अपना था। तू अब वो है जिसे याद करके खून खौलता है। तुझसे जुड़ी हर चीज अब झर जैसी लगती है। तेरी बातें, तेरी हंसी, तेरे वादे सब झूठ की किताब जैसे लगते हैं। तूने जो किया वो सिर्फ धोखा नहीं था, वो मेरी आत्मा के साथ खिलवाड़ था। और अब तू किसी मजाक से कम नहीं। तू वो घाव है जो भरता नहीं। तू वो गलती है जिसे सोचकर भी शर्म आती है। अब जब कोई तेरा नाम भी लेता है तो मैं उसका मुंह बंद कर देता हूं, क्योंकि मुझे अब गुस्सा आता है खुद पर कि तुझे कभी अपना समझा, तुझ पे कभी भरोसा किया,
तुझे कभी अपने सबसे करीब रखा। अब लगता है उस वक्त मैं अंधा था, बेवकूफ था, मासूम था। और तू तो चालाक था, मतलब परस्त था और सबसे बड़ा धोखेबाज था। अब जो भी तेरा नाम लेता है उसे मैं कहता हूं, उसका नाम मत ले भाई। वो अब मेरा नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि तेरे नाम के साथ अब मेरा कुछ नहीं बचा। बस दर्द है, गुस्सा है और पछतावा। तूने जो छोड़ा उसका अफसोस नहीं, तूने जो किया उसका गुस्सा है, क्योंकि तूने सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने मेरी पहचान तोड़ी, मेरी भावनाओं की धज्जियां उड़ाई। और अब जब लोग तेरा जिक्र करते हैं, मुझे चुभता है, काटता है, जलाता है। अब तेरे बारे में कुछ भी सुनना मतलब दिन खराब करना। तू अब कोई याद नहीं, तू अब सजा है। तू अब वो गलती है जो बार बार याद दिलाती है कि किसे कभी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना। अब तुझे सोचकर दिल में प्यार नहीं उठता, आग उठती है। अब तेरे लिए दुआ नहीं निकलती, बद्दुआ भी नहीं निकलती, बस एक गुस्से भरी चुप्पी है जो सब कुछ कह देती है। तूने जो किया उसके बाद अब तेरा नाम तक मेरे लिए गाली से कम नहीं। अब लोग मुझे तेरा हाल बताते हैं और मैं कहता हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर एक तूफान उठता है, क्योंकि आज भी तू किसी को अपना कह रहा है, जैसे तू सच्चा था। अब मैं किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाता, क्योंकि तेरा नाम भी सुनते ही खून खौलता है। अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो तुझसे बात करने के लिए तरसता था। अब मैं वो हूं जो तुझे देखकर रास्ता बदल लेता है। अब तेरे नाम की जगह मेरी जुबान पर खामोशी है, और उस खामोशी में जितना गुस्सा है ना, उतना तू शायद पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएगा। अब तेरे जैसे लोग मेरी जिंदगी से बाहर हैं, और बाहर ही रहने चाहिए, क्योंकि तेरे नाम से ही अब मेरी आत्मा जलने लगती है। अब तुझसे जुड़ा कुछ भी मेरे लिए जहर बन चुका है, इसलिए सुन ले। अब तेरा नाम भी जुबान पर आए तो गुस्सा आता है, और वो गुस्सा इस बार खामोश नहीं बैठेगा। अगर इस कड़वे सच को सुनकर तेरे अंदर कुछ जागा है तो समझ ले, तू अब मैंने ढूंढा हुआ रास्ता पकड़ लिया है। आराधना तथ्य में मिलते हैं ऐसे ही छुपे सच, जीते जागते ऐसे अल्फाज जो किसी को जरा भी पसंद आएंगे या चौंका देंगे, पर कभी अनदेखा नहीं होंगे। यहीं दिखती है, यहां सुनाई जाती है रियल लाइफ की आवाज, बिना पॉलिश, बिना रोक टोक। अगर तू भी चाहता है कि तेरी आत्मा हिल जाए, तेरे दिल में तूफान उठे, तो सब्सक्राइब कर, घंटी दबा, वीडियो शेयर कर। यहां सब कुछ सच है, चाहे वो पसंद आए या गले न उतरे।